ठीक है, अभी जल्दी से अपन लोग शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको दिख रहा है नीचे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, डेटा टाइप्स, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको हमें आज की क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है सर, समझ आ चुका है। सबसे पहले अपन लोग शुरू कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से। मैं आपको देखो, ये इसको सबसे पहले बड़ा कर देते सर जी। ओके, हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल मतलब क्या रहता है, देखो अभी देखो यहाँ कुछ नाम है, लेट्स से कि प्रणव है, अनुष्का, साई, चाचा, गोलू। उनके मार्क्स देखो 35 है किसी का, किसी के 52% है, किसी के 67% है, किसी के 92% है, बट चाचा के मार्क्स तो नहीं है सर। चाचा पेपर देने नहीं गया था, देखो वो बात अलग है। और नीचे देखो अभी इसका ग्राफ देखो, अभी क्या क्या दिखा रहा है, देखो प्रणव के मार्क्स से कुछ तो 35, इसके भी अनुष्का के मार्क्स से 52, इसके मार्क्स से साई की 67, चाचा के तो मार्क्स ही नहीं है, और गोलू के मार्क्स से 52। सबके मार्क्स आ चुके पर चाचा के नहीं है सर। इसी को कहते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। मतलब बहुत सारा डेटा है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और इस फॉर्म में ला दिया। ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी मैं आपको जल्दी से सिखाता हूं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब कुछ भी नहीं है, देखो डिस्क्रिएट फंक्शन होता है, और एक फंक्शन, एक भी ब्राइटनेस बढ़ाता है मैं, और एक फंक्शन होता है अपन के पास जो कोई कंक्रीट फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। डिस्क्रीट फंक्शन मतलब क्या सर, 1 2 3 4 5 6। सर गिनती क्यों कर रहे हैं, देखो अभी बात समझो मेरी। मैंने क्या किया, मैं गया किसी मोबाइल शॉप पर, मैंने उनको बोला मुझे 1 मोबाइल दो, मुझे 2 मोबाइल दो, मुझे 3 मोबाइल दो। वो ऐसे स्वागत करेगा आपका और बोलेगा ठीक है सर, जल्दी आइए, चाय नाश्ता करेंगे, और आपको बोलेंगे ये लो मोबाइल। और अगर उनसे ही मैंने कहा चाचा मुझे 1.2 मोबाइल चाहिए, चाचा मुझे 2.5 मोबाइल चाहिए, वही चाचा मुझे इधर एक लाफा मारेगा, इधर एक मारेगा, दोनों में के साथ मारेगा, और बोलेगा निकल, बस इसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, यही बोलेगा वो मुझे, और इसी को बोलता है मैं कंटिन्यूअस। मैं डायरेक्ट किसी को भी कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, इसको बोलते हैं होल नंबर। और नीचे तो यार कुछ भी लिख दो आप, 1.2 कितना भी लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस फंक्शन। और जो ऊपर दिख रहा है डिस्क्रिएट फंक्शन, इसकी जो वैल्यू है वो अभी आपको आज समझ नहीं आएंगी, आने वाले लेक्चर्स में मशीन लर्निंग का जो टॉपिक्स होंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन के। और बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सबसे सिंपल है यार। यही देखो, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, लेट्स से कि मेरे पास कुछ तो वैल्यू है, ये देखो आउटकम है, एक मिनट, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो अर्न करने के लिए जो मनी है सर, हाँ अभी एक सर 2 आउटकम हो सकते हैं सर एग्जाम में एक तो आप पास हो सकते हैं या फिर फेल हो सकते हैं। एक तो पास अगर हो गया आप तो आउटकम क्या आएगी, 10 किलो मिठाई बांटेंगे यार घर वाले पूरे गांव में। अगर फेल हो गए ना तो 10 दिन पिटाई होगी फिर आपकी। ये है आउटकम। पास का आउटकम क्या है सर, 10 दिन नहीं सर, पास का आउटकम बोला है ना सर, पास का आउटकम है कि 10 किलो मिठाई बांटी जाएगी पूरे मोहल्ले में। और अगर गलती से फेल हो गए ना तो 10 दिन पिटाई होगी यो। और इसी की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो देखो पास होने की प्रोबेबिलिटी 50% है और फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% ये। और इसका फॉर्मूला अगर किसी के अंदर चुल है जानने के लिए तो नीचे फॉर्मूला पे ये देखो, पी ऑफ एक्स आपको दिख रहा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इस, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 हो, और प्रोबेबिलिटी आएगी सिर्फ जो वैल्यू है उसकी अगर एक्स इज इक्वल टू 1 हो। यही होता है यार। देखो लेट्स से कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। टीम 1 है, उसके मैच 1 2, उसने बहुत सारे मैच खेली, आप कुछ भी ले लो, क्रिकेट, फुटबॉल, और उनका स्टेटस देखो, पास हो गए, फेल हो गए, पास हो गए, फेल हो गए, पास फेल, पास पास फेल पास।
सो पास फेल देखो उनका नंबर देखो, पास हो चुके हैं 6 बार और फेल हो चुके हैं 4 बार। यही आपको ग्राफ में भी दिखा रहा है, देखो यही होता है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो अपन को पता था, बस ये फॉर्मूला कुछ नया लग रहा होगा आपको। ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी जल्दी से मूव ऑन कर देते हैं अपन लोग नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर, समझ आ चुका है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उससे भी सबसे सिंपल तो यही है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, लेट्स से कि मेरे पास कुछ तो डाइस है, उसमें 6 नंबर होते हैं, ऊपर कुछ तो उसे 6 उसके साथ स्क्वायर टाइप होता है ना, डाइस नहीं पता क्या आपको, इतना भी बहुत भोला बनी है। ठीक है, सो डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके प्रोबेबिलिटी आ चुकी है देखो 0.16, जो भी आप ले लो, इसकी वो प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। मतलब 6 में से मुझे मुझे चाहिए लेट से कि 1, सो ये इतनी प्रोबेबिलिटी है। 6 में से मुझे चाहिए 3, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है सर, समझ आ चुका है। और इसका अगर फॉर्मूला जानना है आपको तो वो नीचे आ चुका है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही फॉर्म, इधर दिख रहा है आपको बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब 2, यूनिफॉर्म, यूनि मतलब एक, बाइनो मतलब 2। सो यूनिफॉर्म पे जल्दी से आते हैं। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि मेरे पास इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कैसी है सर, x इज लेस देन a, मतलब इन्फिनिटी से भी कम होना चाहिए। सबसे पहले तो वैल्यू इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए, और लेट्स से कि मैं a वैल्यू लेता हूं, सो a इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए, और ए कैसे होने से कम होनी चाहिए, या फिर इज इक्वल टू होनी चाहिए एक्स के बराबर, या फिर कम होनी चाहिए बी के बराबर, या फिर कम होनी चाहिए इन्फिनिटी के बराबर। ये आपको समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, बट आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे उसी के बाद ये समझ में आता है। अभी के लिए कुछ नहीं, देख लो सिर्फ। ठीक है, और ये देखो रोलिंग द डाइस का एग्जांपल है, देखो सर, ये देखो ये तो स्टीडी है सर, जो लाल लाल दिख रहा है ना आपको नीचे, ये तो मतलब स्टीडी है, मतलब ये ऊपर जा रहा है सर। जैसे 6 में भी प्रोबेबिलिटी वही है, 5 में भी वही है, 4 में वही, 3 में वही, 2 में वही, 1 में भी वही आ जाएगी। ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी जल्दी से मूव ऑन कर देते हैं अपन लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। बाइनोमियल मैंने आपको बता रखा है, मैंने अभी एक टॉस कॉइन टॉस किया, उसमें एक तो आ सकता है हेड, एक तो आ सकता है टेल। अगर हेड आ गया तो मैं मान लेता हूं कि मैं जीत गया, और अगर टेल आ चुका है तो मैं मान लेता हूं कि मैं हार चुका हूं। और बाय मतलब आपको पता है 2, और जो जीतने की मतलब मैं 40% भी जीत सकता हूं, इसकी कोई 50-50% प्रोबेबिलिटी नहीं है। मुझे 1% भी मैं जीत सकता हूं, और 99% से हार भी सकता हूं। मैं 2% से भी जीत सकता हूं, 98% से भी मैं हार सकता हूं। और यही मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली है। जीतने की प्रोबेबिलिटी मैंने ली है 40%, और हारने की प्रोबेबिलिटी ली है मैंने 60%। इसी को ग्राफ में भी दिखा सकते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं करना है ग्राफ को दिखाने के लिए। अभी के एक्सेल नहीं सीख रहे, बट ठीक है अभी बता देता हूँ मैं आपको, चार्ट फॉर्म में लिखना है। देखो ये पाई चार्ट आ चुका है इधर, अपन लोग ठीक है पाई चार्ट ही रहने देते। सो ये होता है उसका कुछ तो ग्राफ। देखो सर 64% हार गया, 40% जीत गया, यही होता है। देखो इसका फॉर्मूला अगर आपके अंदर चुल है जानने की, तो ये फॉर्मूला है P ऑफ x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को अपन मान लेते हैं x, n फैक्टोरियल डिवाइड मतलब जो वैल्यू अपन को चाहिए वो मान लेते हैं। अभी आज नहीं समझ आएगा आपको, जो आने वाले लेक्चर्स है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर, मशीन लर्निंग के जो गूगल कोलैब सॉफ्टवेयर रहता है उसमें अगर अपन लोग सीखेंगे। और यही देखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल इंटू p अंडरस्कोर में p उसके ऊपर लेंगे x, और q उसके ऊपर मतलब पावर में n माइनस एक्स करेंगे। ठीक है सर, ये फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी जल्दी से मूव ऑन कर देते हैं अपन के लास्ट एंड फाइनल फंक्शन की ओर, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है यार, ये सबसे इजी है। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, उसमें मीन, मीडियन और मोड, ये 3 फंक्शन रहते हैं अपन के पास, आपको पता है, और ये तीनों इक्वल होते हैं।
इक्वल मतलब क्या सर? इक्वल मतलब मीन जो होगा वो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू से ही कुछ निकलेगा। आप अभी के लिए मान लो कि ये इक्वल ही है, ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी ये आपको बेल शेप कर्व दिख रहा है, मतलब क्या, ऐसे ऐसे ऊपर माउंटेन की तरह, ऐसे माउंटेन की तरह, इसको बोलते हैं अपन लोग बेल शेप्ड कर्व, ठीक है सर, समझ आ चुका है। ये इससे कुछ आप जान सकते हैं। और एरिया अंडर द कर्व है एक, ये एग्जांपल मतलब ये अलग ले रखा है मैंने, इस वेबसाइट से कुछ तो रखा है, जान दो, मतलब ये एग्जांपल अलग है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ फंक्शन, हाँ, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको कि एरिया अंडर कर्व एक रहना चाहिए, ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी मैंने कुछ नाम लिए हैं और कुछ मार्क्स लिए हैं, मैं उनका एवरेज निकालूंगा, मैं उनका मोड निकालूंगा, मैं उनका मीन भी निकालूंगा, ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी लेट्स से कि प्रणव को मार्क्स पड़े हैं 50%, सर आपको इतने कम मार्क्स गिरे। अबे इधर एग्जांपल, ठीक है। अनुष्का को मार्क्स पड़े हैं कितने सर? 48%। साई को पड़े हैं 78, चाचा को पड़े हैं 90%। देखो चाचा सुधर गया है, इस वाले एग्जाम्पल में चाचा को पड़े थे, चाचा फेल हो गया था इसमें, और इसमें चाचा डायरेक्ट 90 पे पहुंच गया। गोलू को पड़े हैं 100%, वो तालिया गोलू के लिए, और छोटू को ना 80% आ चुके हैं, ठीक है सर, समझ आ चुका है। सो इसका एवरेज लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको मतलब एक्सेल की क्लास नहीं है बट ठीक है सिखाते थे। एवरेज ऐसे दबाएंगे, एवरेज, और कहाँ से कहाँ तक लेना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना है। देखो एवरेज आ चुका है 74.333 जो लेना चाहो। सो एवरेज आ चुका है अपन के पास, इधर ले लेते हैं अपन एवरेज, ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी अभी मैं आपको लेना सिखाऊंगा मीन। मीन कैसे लेंगे इसी वैल्यू का? MEAN मीन लिखेंगे, और सॉरी इज इक्वल टू लिखना भूल गया मैं, MEAN मीन लिखेंगे, MEAN मीन, सॉरी मीडियन लेंगे सबसे पहले। मीडियन में आपको कुछ भी नहीं करना है, वही सेम डालना है, कंट्रोल, अब कंट्रोल नहीं, वही यार मशीन लर्निंग का पूरा घूमता है इधर। अभी इंटर दबाए 79 आ चुका है अपन के पास। मीडियन MEDI, सर ये क्या कर रहे हैं, MEDIAN मीडियन आ चुका है। और मोड लेंगे अभी अपन लोग, MODE मोड लेंगे। मोड मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि मोड क्या होता है कि किसी चार्ट में दोनों वैल्यू सिमिलर होगी तो ही मोड आता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर मोड नहीं आएगा, देखो ये नहीं आ चुका है। सो मैं कुछ तो वैल्यू सिमिलर कर देता हूँ, लेट्स से कि प्रणव को 50% है, अनुष्का को भी अपन लोग करते हैं 50%, ठीक है सर। अभी देखिए मोड क्या आता है, देखो आ चुका है अभी 50-50, ये सो ये मोड आ चुका है अपन के पास, ठीक है सर। हाँ अभी आज की लेक्चर को देखो ये भी समझ लो आप, तो देखो इसमें ग्राफ है सर 50%, ये भी आप देख सकते हैं, कुछ नहीं इसना मतलब पता है सबको, मार्क्स वर्सेस नेम। ये देखो प्रणव अनुष्का मतलब चाचा को 90, सबसे ज्यादा गोलू टॉप पे है, और छोटू भी मतलब अच्छा कर रहा है, ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद आ गया हो तो शेयर करना है, मेन तो यार देखो शेयर करने से ही पूरा होगा। और आपको अगर 1% भी आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो चुकी है तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। गाना चला दे।